हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक विज्ञान अध्याय 3 ऊष्मा अथवा हीट। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। हम जाड़े में ऊनी तथा रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं तथा गर्मियों में सूती या हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? ये कपड़े किस प्रकार हमारे शरीर को आराम पहुंचाते हैं? किस प्रकार गर्मी तथा सर्दी में ये हमें बचाते हैं? क्या आपने यह जानने का प्रयास किया है कि विभिन्न ऋतुओं में हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग क्यों करते हैं? जाड़े के दिनों में धूप हमें अच्छी लगती है और गर्मी के दिनों में छांव में रहना अच्छा लगता है। हम किस प्रकार किसी वस्तु के ठंडे अथवा गर्म होने का अनुभव करते हैं? हम किस प्रकार यह जान पाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? तो इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आप यह जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरों वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। प्रायः हम छूकर यह पता लगाते हैं कि एक वस्तु दूसरे की अपेक्षा अधिक गर्म है या दूसरे से अधिक ठंडी। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां इतनी विश्वसनीय है? तो आइए इसका पता लगाते हैं। इसके लिए करते हैं क्रियाकलाप नंबर 1। हम 3 बड़े कटोरे A, B तथा C लेते हैं। कटोरा A में थोड़ा गर्म गुनगुना पानी लेते हैं। कटोरे B में सामान्य पीने योग्य पानी लेते हैं तथा कटोरे C में आधा गर्म तथा आधा पीने योग्य पानी मिलाकर लेते हैं। अब अपने दाहिने हाथ को गर्म पानी वाले कटोरे A में डालते हैं तथा बाईं हाथ की उंगली को पीने योग्य ठंडे पानी वाले कटोरे B में डालते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों हाथों को एक साथ कटोरे C में डालते हैं। क्या दोनों हाथों को एक सा अनुभव हो रहा है? निश्चित रूप से नहीं। कटोरा C का पानी आपके दाहिने हाथ को ठंडी तथा बाईं हाथ को गर्म लग रही है। अतः कोई वस्तु कितनी गर्म है मात्र छूकर पता नहीं लगाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं ताप मापना। तब हम किस प्रकार पता करें कि कोई वस्तु कितनी गर्म है? किसी वस्तु की गर्मी अथवा उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली यंत्र को तापमापी अथवा थर्मामीटर कहते हैं। जब घर में किसी को बुखार आता है तब आपने बुखार मापते हुए देखा होगा। हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब में पारा भरा रहता है। गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। यदि धारी ठीक से दिखाई न देती हो तो आप थर्मामीटर को थोड़ा घुमाइए। थोड़ा घुमाने से यह पारा आपको दिखने लगेगी। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह स्केल सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक का अथवा 94 डिग्री एफ से 108 डिग्री एफ तक का माप भी माप सकते हैं। आइए अब देखते हैं थर्मामीटर के उपयोग की सावधानियां। उपयोग करने से पूर्व थर्मामीटर को अच्छी तरह से धो लीजिए। यह निश्चित कर लीजिए कि पारा 37 डिग्री सी या 94 डिग्री एफ से नीचे है। थर्मामीटर पढ़ते समय केस नली आंख के ठीक सामने होना चाहिए। उपयोग करने के क्रम में कठोर वस्तु से टकराने पर आपका थर्मामीटर टूट सकता है। उपयोग करते समय बल्ब को हाथ से कभी मत पकड़िए। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री एफ होता है। आइए अब देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी।
विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में लाए जाने वाले थर्मामीटर को प्रयोगशाला थर्मामीटर अथवा लैब थर्मामीटर कहते हैं। इस थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी होता है। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 4। एक मग अथवा बीकर में थोड़ा पानी लीजिए। इसमें थर्मामीटर को इस प्रकार डुबोइए कि इसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, परंतु दीवार या बर्तन की तली से यह न टकराए। जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए पारे के तल की गति को देखते रहिए। इसे तब तक डुबाए रखिए जब तक पारे का तल स्थिर न हो जाए। थर्मामीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रयोगशाला थर्मामीटर के उपयोग में कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए। जैसे थर्मामीटर को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा बिल्कुल नहीं। थर्मामीटर का बल्ब उस तरल अथवा जल में पूरी तरह से घिरा हो जिसका ताप आप मापना चाहते हैं। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। थर्मामीटर को जल से धीरे धीरे बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आप देखेंगे कि थर्मामीटर को जब जल से बाहर निकाल लेते हैं तो पारे का तल धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का पाठ्यांक तभी नोट किया जाना चाहिए जब यह उस वस्तु में रखा हुआ हो जिसका आप ताप मापना चाहते हैं। तो हमने देखा कि डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल तुरंत नीचे नहीं चला जाता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर का पारा पानी से बाहर आते ही नीचे चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के आगे ऊपर विभंग अथवा किंक लगा होता है जो उस पारे को नीचे गिरने से रोकता है। चिकित्सकों द्वारा आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें पठन अंकों में दिखाई देता है। इससे ताप जानना बहुत ही आसान होता है। इस अध्याय के बचे हुए शेष भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।